नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन। अगर एज आपका ज़्यादा है, 55 साल से ज़्यादा है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला बात यह ध्यान रखना है, अगर एज 55 से ज़्यादा है तो कम से कम 10 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में रुक सकते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नहीं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे आप अपना पैसा रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो पहला कैटेगरी है बैलेंस फंड। आप स्टार एसआईपी में जाएंगे तो 14 नंबर कैटेगरी में आपको दिखेगा। दूसरा है मल्टी कैप फंड और तीसरा है फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी है 8 नंबर और 9 नंबर। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जब आएंगे तो इसको मोबाइल व्यू में अगर इसे देखते हैं तो पहला आता है 14 नंबर पे हाइब्रिड एग्रेसिव। पिछले 10 साल में अगर 10 लाख का बात करें तो एसबीआई ने, आईसीसी ने, एचडीएफसी ने पिछले 10 साल में 10 लाख का कितना बनाया वो आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। एसबीआई ने 10 लाख का पिछले 10 साल में 37 लाख बनाया है, 14% का रिटर्न मिला है। आगे भी ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये पिछला रिकॉर्ड है, 2013 से 23 तक ऐसा हुआ है। एचडीएफसी या आईसीसी का बात करें, इसने 47 लाख बनाया है और एचडीएफसी हाइब्रिड ने 40 लाख बनाया है। बराबर बराबर करके बैलेंस कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा कैटेगरी अगर देखें मल्टी कैप, 8 नंबर में मल्टी कैप है। यहाँ पे एएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। यहाँ पे 10 लाख रुपया लगाया था तो 2013 में 10 लाख लगाया था, इसका वैल्यू 48,97,000 है। 17.2% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। जो भी चार्ज है, एक्सपेंस है, वो काट लिया पहले से, अब 17.2 है। दूसरा है आईसीसी पोटेंशियल मल्टी कैप, काफी पुराना फंड है, 2013 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है। 10 लाख का पैसा बनाया है यहाँ पे, 44 लाख रुपया। क्वांट एक्टिव फंड है, इन्वेस्को मल्टी कैप है, सहारा मल्टी कैप है। लेकिन आपको टॉप 3 में एएम वाइज आपको दिख रहा है, इस मल्टी कैप में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आ गया फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में अगर देखा जाए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप सबसे ज्यादा एएम फ्लेक्सी कैप में 42,000 करोड़ है। कोटक फ्लेक्सी कैप का है 40,000 करोड़। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का है 39,000 करोड़। सबसे पुराना अगर फंड देखा जाए तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने पिछले 10 साल में 10 लाख का बनाया है 55 लाख रुपया, जबकि कोटक का अगर बात करें इसने बनाया है 43 लाख रुपया और एचडीएफसी ने बनाया है 45 लाख रुपया, 16% का रिटर्न दिया है। तो टॉप 3 का ये फंड एएम वाइज, परसेंटेज वाइज हमने कुछ भी सिलेक्ट किया है। मल्टी कैप भी, बैलेंस फंड भी और फ्लेक्सी कैप, तीनों में हमने एएम वाइज सेलेक्ट करना है। एएम सेलेक्ट करने के लिए आपको इस एरो को टच करना है, एएम वाइज सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे किस किस कैटेगरी में किनको पैसा डालना है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन है, फिर भी आपके पास 10 साल टाइम होना चाहिए, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डालिए वन टाइम, 10 साल से ऊपर है तो। लेकिन यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं, हर महीने कुछ पैसा लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ 10 लाख में 6,000 रुपया लीजिए, 20 लाख में 12,000 लीजिए, 50 लाख रुपया अगर वन टाइम छोड़ते हैं, 4-5 बैलेंस फंड में रख देंगे और वहाँ से आप 6,000 रुपये पर मंथ, 10 लाख में 6,000 तो 50 लाख में 30,000 रुपये पर मंथ। पेंशन के लिए आप बैलेंस कैटेगरी चुनिए और वन टाइम करना है इन्वेस्ट तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप चुनिए। एक क्वेश्चन आया था, एज हमारा 58 है, 5 लाख रुपया वन टाइम कहाँ लगाऊं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपने पूरा बात बताया नहीं। एज 58 तो है, पर जरूरत क्या है, नीड क्या है। पहला ऑप्शन, आप अपने लिए लगाना चाहते हैं, अगर तो अपने लिए लगाना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल का बैंक में एफडी, पोस्ट ऑफिस में छोड़ के रहते हैं, वैसा सोचना है मच फंड में भी। आपने छोड़ा तो वो 3 कैटेगरी जो मैं बताया, बैलेंस, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वहां पे 5 लाख रुपए वन टाइम लगा दीजिए। लेकिन आपका नीड दूसरा है कि हम अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देंगे, पोता पोती है, बहू है, किसी को भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना है, वो 5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं और उस पैसे को 15 साल से ज्यादा छोड़ सकते हैं। जाहिर सा बात है, नेक्स्ट जनरेशन को किया तो उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार 15 साल से ज्यादा समय मान के चलिए, बता के रखिए, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम वन टाइम पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, तो वहां पे आपको मैक्सिमम एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में वन टाइम तो होता है, पर एसबीआई और निप्पॉन में नहीं होता है, अभी बंद है। तो इसमें आप मैक्सिमम एसटीपी करके धीरे धीरे करके 25,000 30,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करके इसमें आप पैसा डाल देंगे। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का बात करें, यहाँ पे वन टाइम कितना हमने सेलेक्ट किया है, 5 लाख रुपया। पिछले 10 साल में 5 लाख का पैसा बनाया है 59 लाख। दूसरा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, इसने बनाया है 31 लाख, 20% का रिटर्न सालाना दिया है। तीसरा है एसबीआई स्मॉल कैप, इसने बनाया है
49 लाख, वन टाइम 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था। तो इस तरह से करके टॉप 3 में या 4 स्मॉल कैप कैटेगरी में बराबर बराबर करके आप पैसा डाल सकते हैं। अगर वन टाइम नहीं हो रहा है तो एसटीपी, मैक्सिमम एसटीपी जो एएमसी जितना अलाउ करता है वैसे करके आप झोंक देंगे और उसको छोड़ देंगे लंबे समय के लिए। अब कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपका वीडियो एकदम समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बताना चाहते हैं, इसका पहले खुद रिहर्सल कर लीजिए। अब आप डायरेक्ट वीडियो देखने आए हैं तो ABCD पहले हम जैसे बताते हैं, जो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं जो हमको मानते हैं जानते हैं वो हमारे सेंटेंस को तो समझ जाते हैं। जैसे कि मैं एक चैनल को फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि X मतलब 6 होता है और 6 जो है शैतान का नंबर है, मोगेम्बो का नंबर है। अब उसके कमेंट्स में लिखते हैं भाई X का मतलब तो 10 होता है। एक ऐसा पागलपन है कि X को 6 बोल रहे हैं, पर हम उनके स्टूडेंट हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जिस चैनल पे, फैक्ट अलमास। अब वहाँ X का मतलब ऐसे है, ABCD में X 24 नंबर पे आता है, 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। अब हर वीडियो में ये बात तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उन्होंने बोला X का मतलब 6 होता है और 6 मोगेम्बो का नंबर है, वो हर बार ऐसा करना चाहते हैं। पर कमेंट में आप कोई लिख दे कि X का मतलब 10 होता है तो समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से आप हमारे स्कूल में आए हैं तो हम कौन सा ABCD का बात करते हैं, कौन सा ओ आ का कोखो गा का बात करते हैं, वो पहले आपको समझना पड़ेगा। तुरंत आएंगे सब कुछ सोचेंगे कि पहले तो सपना चौधरी का डांस देखते थे और अचानक से यहाँ आए सब कुछ समझ जाएंगे। बाबूजी इतना खेल आसान नहीं है और साफ शब्दों में सब कुछ बता नहीं सकते हैं। हम भी उड़ेंगे, चैनल भी उड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो बता दिए, वन टाइम 5 लाख लगाना है, 58 ईयर्स है। शॉप लेके अर्निंग जो हो उसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्वेश्चन पूछते हैं कि शॉप बेच करके लगा दूं, नहीं करना है ऐसा। अगर आपके पास 8-10 दुकान पहले से है, कोई ऐसा दुकान है जो कि अर्निंग नहीं कर रहा है, विवादित है, सेल कर दीजिए। लेकिन एक ही दुकान है, थोड़ा बहुत ही पैसा है तो बेचने नहीं बोलूँगा। म्यूचुअल फंड को आप लास्ट में रखिए, 10-20%, 30% जिंदगी का पैसा झोंकिए, पूरा का पूरा मेरी तरह मत झोंक दीजिए। हमने तो पूरा झोंका है। लेकिन मैं ये दूसरों को बोलता हूं कि आप थोड़ा बहुत ही डालिए, क्योंकि आपको उतना पता नहीं है जितना मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पता है। हमारे पैसे को डूबने के लिए पूरा ओम भूर्भुवः स्वः होना पड़ेगा, सब कुछ खत्म होना पड़ेगा। लेकिन आपको डर लगता है तो दुकान बेच के नहीं, ये सही बोल रहे हैं, दुकान से जो अर्निंग होता है, जो रेंट आता है, उसी पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। फिर बोलता हूँ ज़्यादा जमीन जायदाद है, फिर एक बेच करके आप SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, इसमें आप बराबर बराबर करके डाल सकते हैं, उसमें भी स्मॉल कैप कैटेगरी में। सर सहारा इंडिया पे वीडियो बनाइए, सहारा हो, बेसहारा हो, इस तरह से करके ना सैकड़ों कंपनी आता है जाता है और आते रहेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। कोई चेन सिस्टम है, कोई MLM है, 2 आदमी को जोड़ना है, 2 आदमी को जोड़ते 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 फिर चला जाना है। इस तरह का जितना है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये स्कैम का सब कुछ पकड़ा भी गया है कि पैसा आ गया है, जब्त हो गया है, इन्वेस्टर भी पता है, लेकिन देंगे नहीं, सबको पता है। सहारा के केस में कितना पैसा है, कौन कौन किसको देना है, पर मिलेगा नहीं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आप गोल्डन फॉरेस्ट का देख लीजिए, आगे का देख लीजिए, जो भी पकड़ा जाए, कुछ हो जाए, भाग जाए, विदेश छोड़ के भाग गया, वो तो कहानी अलग ही है। जो पकड़ा गया, सब कुछ हो गया, उसका भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? कि पूरा का पूरा कब्जा जो है ना पूरे वर्ल्ड पर, भारत का बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोगेम्बो सरडाउन का है। आप कहेंगे वही मोगेम्बो कौन? वही मिस्टर इंडिया वाला मोगेम्बो। अब सोचो उस फिल्म का बात कि कोई मिस्टर इंडिया आया और सबको बचा लिया। यहाँ पे भी, हमारे देश में भी और अलग अलग जगह पे भी मिस्टर इंडिया टाइम टू टाइम आता रहा और बचा लिया। यहाँ पे भी आया था, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी आए, लेकिन मोगेम्बो ने उनको ऐसा नज़रबंद कर दिया समय से पहले, और किताब में हमको पढ़ा दिया गया कि प्लेन क्रैश में चले गए। अब सोचिए उतना ताकतवर व्यक्ति को जिन्होंने नज़रबंद कर दिया, उसके बाद जो भी लोग आए होंगे तो मोगेम्बो के इशारे पे चल रहे होंगे या अपने इशारे पे चल रहे होंगे, वो सोचना है आपको। अब फिर से उस फिल्म पे आते हैं। सोचो कि मिस्टर इंडिया में मिस्टर इंडिया मोगेम्बो के द्वारा मारा जाता, मर गया, मान लो मोगेम्बो जिंदा रह गया, अब मिस्टर इंडिया मर गया, तो बताओ उस शहर का, उस देश का अब क्या होगा? क्या जगह जगह पे तेजाब वाला तालाब नहीं होगा और जंप करके कुदवाया नहीं होगा सबको, जितने भी अच्छे लोग होंगे, जो भी देश के बारे में सोचते होंगे, मिस्टर इंडिया जैसा और भी लोग होंगे ना, मोगेम्बो को जीतने के बाद क्या होगा?
तो आप कहते हैं ना कि उसका सहारा का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका हो गया, हर जगह पे चलते रहेगा और कोई निदान नहीं इसका। जब तक आप जागेंगे नहीं, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वो 100 लोग 200 लोग इनके होने से क्या हो जाता, 100-200 लोग, करोड़ों लोग जब जागेंगे, धूप में बैठ के फल खाएंगे और सोचेंगे कि इतना ज़्यादा कुरीति जो चल रहा है देश में वो किसके कारण चल रहा है। अब इसी पे एक और मैं कटिंग दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी को भी सरकारी नौकरी के लिए बच्चों को प्रेरित मत कीजिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला है कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 साल में 22 करोड़ वैकेंसी निकला और 7,22,000 जॉब लगा। टोटल 22 करोड़ आवेदन आया, बच्चों ने आवेदन भरा और 7.22 का नौकरी लगा। यहाँ देखते हैं सरकारी नौकरी के लिए टोटल कितना आवेदन किया, 22 करोड़ ने, और 7.22 लाख नौकरी लगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.32 बच्चे। 100 में से 0.3 मतलब क्या काटेंगे, हाथ पैर को तो नौकरी नहीं लगा होगा। अब 1000 को देखते हैं, 1000 में से करेंगे तो 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए, बाकी 997 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। सोचिए एक शहर में सब बच्चे हैं, किसको 3 को आप नौकरी देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक भीड़ में 1000 लोग लाइन लगे हुए हैं, सब भूखे हुए हैं, आपके बच्चे भी लगे हुए हैं और भी के भी बच्चे लगे हुए हैं, 1000 बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और 2-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, सब भूखे हैं। आपको पता चल जाए कि 3 ही रोटी है, आगे में जाते 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 3 ही रोटी है, टोटल रोटी 3 है, बच्चे 1000 लगे हुए हैं। जब आप जान जाएंगे तो आप कहेंगे छोड़ चल घर, 10 किलोमीटर घर है, पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे में, पैदल पहुंच जाएंगे और वहीं घर में जाके बना लेंगे, आप छोड़ देंगे। सरकारी नौकरी के भी साथ यही है, 1000 बच्चे बैठेंगे, 3 से 4 लोगों का होगा, तो बेहतर है कि आप पहले ही बोल दीजिए, हमने तो बोल दिया है। अब यहाँ पे चालबाजी देखिए किसका है, कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट का। कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पता है कि 3 से 4 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, चाहे कोई सा भी नौकरी हो। तो बेहतर होता है कि 1000 बच्चों को अपना काम करने के लिए, सिखाने के लिए कुछ ना कुछ हुनर बताया जाता है। ये जॉब सिलेक्शन के लिए छोड़ देते ही, जो गरीब बच्चा जाए नौकरी कर ले, कोई बात नहीं। जो सक्षम है या सक्षम नहीं भी हैं तो अपना काम करने के लिए प्रेरित कीजिए। हमने तो छोड़ दिया है, 2 सीट खाली है, जिनको लेना ले लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लास्ट में पूछा गया है, बेहतरीन वाला। ये वाला क्वेश्चन है, आपने ये वाला जो है वैक डैश सील, ये आपका क्या ख्याल है, प्लीज बताएं। भाई हमने तो नहीं लिया है, बेटा बेटी वाइफ 4 बच्चे 4 लोग नहीं लिए, हमें पता था पहले से। एच पर प्लान जो बोलता हूँ मैं, हमें पहले से पता था। इसके लिए आप ये वाला चैनल देखेंगे ना, ये इसमें कुछ लिखा भी है, पढ़ लीजिए आप लोग, मजाक नहीं लिखा हुआ ये। आप लोग जिस चैनल को अगर इसको हल्के में लेंगे ना, कहीं के नहीं रहेंगे। जो ये ले चुके हैं ना, वो कहीं के ऐसे भी नहीं है, हम तो थोड़ा थोड़ा खुश भी हैं। ये चीज़ लेने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों में आया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम से बचना है तो ज़्यादा कोई उपाय नहीं है। फिर भी मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको लेने के बाद बेतहाशा जो है बीमारी में इजाफा हुआ है, 500%, 1000% का इजाफा हुआ है। तरह तरह का प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। आपको इसको लेने के बाद तरह तरह का प्रॉब्लम आया होगा, ज़रूर आया होगा, हम तो देख ही रहे हैं। तो ये अमित जी का नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप सोचेंगे कोई दूसरा तरीका होगा, तीसरा तरीका होगा, बिल्कुल धीरे धीरे और चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। नेचुरोपैथिक तरीके से काफ़ी इन्वेस्टर हमारे उस बीमारी से क्योर होकर बाहर आ रहे हैं। जरूर अमित जी के नॉलेज का फ़ायदा उठाइए। मैं तो इनका बहुत फ़ायदा उठा रहा हूँ, हमारे साथ ही रहते हैं चंडीगढ़ में, हमारे साथ ही यहाँ पे अलग चैनल में वीडियो बनाते हैं। चैनल का नाम है नाइस क्योर सेंटर, और दूसरा चैनल है मेडिकल प्लेस, वहाँ पे जाके आप विजिट करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि अपना घर तो होना ही चाहिए। किसने मना किया कि अपना घर नहीं होना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी भर यहीं पे रहेंगे, मरते दम तक जीना मरना यहीं पे है। अगर जीना मरना यहीं पे नहीं है और आपने ले लिया, तो मैं रिसेंटली आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे पड़ोस में है दिल्ली में, जहाँ पे मैं विजिट करते रहता हूँ। दिल्ली में है, नौकरी लगा है, 80,000 रुपया पर मंथ आता है। 40,000 रुपया बेचारे का जो है EMI में चला जाता है,
और 40,000 रुपये हम अपना घर चलाते हैं किसी तरह से, कहीं घूमने नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, 40,000 रुपये में अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, बच्चे बड़े हैं, सब मिला के 40,000 में घर चल जाता है। अब 80,000 रुपये सैलरी है, 40,000 तो EMI में चला गया। अब आ गया पोस्टिंग, अपना घर बोलते हैं ना, अपना घर तो होना ही चाहिए, बड़ा मजा आता है सुनने में। 90% लोग इतना बेवकूफ़ी गधापनी वाला काम करते हैं ना, और बोलते हैं कि अपना घर में तो बड़ा मजा आ रहा है। इनको भी मजा आता है, अपना घर तो होना चाहिए डायलॉग देते थे। अब देखते हैं क्या हुआ, इनका आ गया पोस्टिंग और 10,000 में घर को रेंट पे लगा दिया। अब खुद चले गए रेंट पे रहने के लिए, 10-12,000 का खुद भी रेंट पे ले लिए। अब दिल में एक तसल्ली है, अपना घर तो है ना, अपना घर तो है, घर से 500 किलोमीटर दूर अब रह रहे हैं, रेंट पे लगा दिए, अपना घर तो है। और एक परेशानी भी है, कहीं घर बर्बाद ना कर दे, खराब ना कर दे, पेंटिंग किचन ये तोड़ फोड़ ना कर दे। दिल में परेशानी बैठा हुआ है और दिल में एक तसल्ली भी है, और साथ में जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, शुगर BP का छोटा सा मेडिसिन शुरू होता है ज़िंदगी में। पहले नहीं था, अब ये शुरू हुआ है। इसीलिए बोलता हूँ सब कुछ तसल्ली कर लीजिए कि यहीं रहना है, तब घर खरीदिए। बेवकूफ़ी नहीं करना है फाइनेंशियली, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा पैसा चला जाता है ना, आपको उभरने का मौका नहीं मिलेगा। जो लिए हैं, जो फंसे हैं, उनको पता है। मैं मेरे इन्वेस्टर को बोलता हूँ, जब तक पक्का न हो जाए तब तक घर नहीं लेना है। पैसा रखिए ना, रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, जैसे मैं इन्वेस्टेड रहा था। पता चल गया, खट से ले लिए एक बार में, अरे पैसा है तो कहाँ नहीं ले पाएंगे, पैसा होना चाहिए। मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, SIP में आपका पैसा ऐसे ही 3-4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। 12 साल, 13 साल, 14 साल बीतने तो दीजिए। ये जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं ना, वो फंस चुके हैं। अब कुछ ना कुछ तो बोलना है, अपना घर तो होना ही चाहिए, लेके फंस चुके हैं, कहीं और दूसरे के रेंट में रह रहे हैं। तो इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करना है। आगे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें, और जो मैं चैनल दिया हूँ उसको बारीकी से देखिए, टाइम निकालिए, तो फ्यूचर देख पाएंगे। हमने फ्यूचर देखते हैं, हमें पता है आगे क्या होने वाला है, पक्का पता है आगे क्या बोला। ईरान, सब लोग उस पर टूटेगा मोगेम्बो, और तेल पे कब्जा करना चाहते हैं। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में तेल का कमी आएगा, तेल का कमी आएगा तो खाने पे कमी आएगा, खाने पे कमी आएगा तो दाना पानी सबका। ताली बजा रहे हैं ना, अभी ताली बजाना बंद कर देंगे। जब ऐसा आएगा ना नौबत, ताली बजाना छोड़ देंगे। ये जो कहना है ना मैं इसके तरफ हूँ, मैं उसके तरफ हूँ, ये चैनल देख लेंगे ना तो पता चल जाएगा कि आप किसके तरफ हैं, अब मोगेम्बो किसके तरफ है। वो सब पर धावी होना चाहता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।